हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8th का इंग्लिश की बुक पूर्वी का यूनिट वन का नाम है विट्स एंड विजडम। यूनिट 1 का नाम है विट्स एंड विजडम और इसका चैप्टर जो है इसका नाम है द विट दैट वॉन हार्ट्स। ठीक है, विट माने होता है बुद्धि। विट माने क्या होता है? बुद्धि। तो वो बुद्धि जिसने क्या कर ली है? बहुतों की दिल जीत लिया। ठीक है, मतलब वो बुद्धि जिसने क्या कर लिया? दिल जीत लिया। The Vijayanagara Empire was renowned for its glory, wealth and cultural achievements। ठीक है, जो विजयनगर का जो एम्पायर था वो बहुत ही वेल नोन, रिनोन मतलब होता है वेल नोन था अपनी ग्लोरी के लिए, अपनी वेल्थ के लिए और अपनी कल्चरल अचीवमेंट्स के लिए। Among its many illustrious rulers, King Krishnadeva Rai ruled 1509 to 29 CE, stood out as a wise and powerful monarch। ठीक है, मतलब इसके जो विजयनगर के जो राजा थे वो क्या थे? बहुत ही मतलब फेमस थे, बहुत ही वेल नोन थे। पर उनमें से एक राजा था जिनका नाम था कृष्णदेव राय, जिन्होंने कब से कब तक रूल किया? 1509 से लेके 29 CE तक रूल करा। स्टूड आउट मतलब बेसिकली होता है ऐसे उभर कर आए एज अ वाइज एंड पावरफुल मोनार्क, मतलब बहुत ही बुद्धिमान और ताकतवर राजा के रूप में उभर कर आए। His reign is often referred to as the golden era of the विजयनगर एम्पायर। ठीक है, जब उनका शासन चल रहा था उस टाइम पीरियड को विजयनगर का गोल्डन एरा भी कहते हैं। अ टाइम व्हेन आर्ट, लिटरेचर एंड आर्किटेक्चर फ्लरिश। ठीक है, उनके टाइम पे क्या हुआ? आर्ट ने, लिटरेचर ने, आर्किटेक्चर ने क्या किया? फ्लरिश्ड करा। फ्लरिश्ड मतलब वो ग्रो करा। ठीक है, अ ग्रेट पैट्रोन ऑफ लर्निंग। ठीक है, जो कृष्णदेव राय थे वो क्या थे? एक ग्रेट सपोर्टर थे किसके? लर्निंग के। कृष्णदेव राय वॉज नॉट ओनली एन एमिनेंट वॉरियर बट ऑल्सो अ गिफ्टेड पोएट। ठीक है, जो कृष्णदेव राय थे वो ना केवल एक बहुत ही फेमस, एमिनेंट मतलब होता है फेमस वॉरियर, ना केवल बहुत ही फेमस योद्धा थे बल्कि एक गिफ्टेड पोएट। गिफ्टेड मतलब बहुत ही अच्छे कवि भी थे। हीज वर्क्स सच एज द एपिक अमुक्त माल्यादा एंड द संस्कृत ड्रामा जामवती परिणयम आर अक्लेम्ड इवन टुडे। ठीक है, तो उनका मतलब उन्होंने बहुत सारी चीज़ों की रचना की थी, उनमें से ये दो बहुत फेमस रचनाएं थी जिनको आज भी क्या करा जाता है? माना जाता है, सराहा जाता है इन टुडेज टाइम ऑल्सो। Krishnadeva Rai's court was home to 8 celebrated poets collectively known as अष्टदिग्गजास। ठीक है, कृष्णदेव राय का जो कोर्ट यानी दरबार, जो दरबार था वो घर था किसका? 8 बहुत ही सेलिब्रेटेड मतलब बहुत ही मतलब बहुत ही फेमस कवियों का वो था, होम था, जिनको हम क्या बोलते थे? अष्टदिग्गजास बोलते थे। ठीक है, अष्ट मतलब होता है 8, अष्ट मतलब होता है 8। These poets, including Alassine Pedana and Tenali Ramakrishna, enriched the literature tradition with their masterpieces। ठीक है, तो इनमें दो बहुत ही फेमस पोएट्स थे जिनका नाम था, पहले का नाम था अलासनी पेदाना और दूसरा पोएट का नाम था तेनाली रामाकृष्णा, जिन्होंने क्या करा? अपने अपने काम से क्या करा? इनरिच करा। इनरिच मतलब होता है लिटरेचर का और बढ़ाया उसको, और उसको क्या करा? फेमस कर दिया अपने मास्टरपीसेस से। तेनाली रामकृष्णा इन पर्टिकुलर वॉज नोन फॉर हिज क्विक विट एंड ह्यूमर, अर्निंग हिम अ स्पेशल प्लेस इन द किंग्स कोर्ट एज बोथ अ पोएट एंड अ विटी एडवाइज़र। ठीक है, तेनाली रामकृष्णा जो थे वो क्या थे? बहुत ही क्विक विट वाले, मतलब बहुत ही तेज बुद्धि वाले थे, और ह्यूमर मतलब थोड़े मतलब मजाकिये थे वो। अर्निंग हिम अ स्पेशल प्लेस इन द किंग्स कोर्ट, जिससे उनको क्या मिला? एक
एक स्पेशल जगह मिली किंग के दरबार में एज अ पोएट भी थे वो, और उनके क्या थे, राजा के विटी एडवाइज़र, बहुत ही बुद्धिमान क्या थे वो, उनके सलाहकार भी थे। His clever solutions to seemingly insurmountable problems made him a beloved figure in the empire's history। ठीक है, वो जो थे वो ऐसी ऐसी समस्याओं के समाधान दे देते थे, मतलब ऐसे ऐसे सॉल्यूशन, क्लेवर सॉल्यूशन मतलब बहुत ही शानदार समस्याओं के समाधान देते थे कि जिन समस्याओं का समाधान कोई नहीं निकाल पाता था, जिनकी मतलब जिन समस्याओं को ऐसा लगता था कि ये इसका कोई समाधान है ही नहीं, तो उन समस्याओं का समाधान कौन निकालता था, तेनाली रामाकृष्ण निकालते थे। इसीलिए वो क्या थे, बहुत ही बिलोव्ड फिगर, मतलब बहुत सबके क्या थे, प्यारे, सबके प्यारे थे वो एम्पायर्स हिस्ट्री में, अपने एम्पायर्स मतलब उनके हिस्ट्री में। Even the wisest ruler faced moments of disharmony, and at one such time the king had a quarrel with his queen Tirumalambala over a seemingly trivial matter। ठीक है, तो बहुत ही वाइजेस्ट रूलर जो थे उन्होंने भी क्या मिला, उनको भी क्या झेलना पड़ा, डिसहारमनी झेलनी पड़ी। तो क्या हुआ, एक बार जो वहाँ के राजा थे यानी कृष्णदेव राय जो थे, उनका अपनी महारानी यानी रानी से क्या हो गया था, थोड़ा लड़ाई हो गई थी, और लड़ाई भी बहुत ही ट्रिवियल मतलब बहुत ही छोटी बात पे हुई थी। फॉर वीक्स ही डिड नॉट अटर अ सिंगल वर्ड टू हर, एंड इन हिज फ्रस्ट्रेशन स्टॉप्ड विजिटिंग हर ऑल टुगेदर। ठीक है, मतलब बहुत हफ्तों तक क्या करा, राजा ने उनसे एक शब्द भी नहीं बोला, मतलब बात करना ही बिल्कुल बंद कर दिया, और गुस्से में स्टॉप्ड विजिटिंग हर ऑल टुगेदर, उनको मिलना भी बंद कर दिया, मतलब रानी से मिलना भी क्या कर दिया, बंद कर दिया। हीज एब्सेंस कास्ट अ शेडो ओवर द पैलेस एंड द वंस चेयरफुल कॉरिडोर सीम्ड क्वाइट एंड फ्रोलन। ठीक है, फ्रोलॉन। ठीक है, तो बेसिकली हुआ क्या कि जो महाराज थे वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए थे, किससे, महारानी से, और इस वजह से उन्होंने क्या कर दिया था, उनसे बात करना बंद कर दिया था महारानी से, उनकी पैलेस से मतलब जहाँ महारानी रहती थी वहाँ पे आना जाना बंद कर दिया था। इस वजह से वो जो उनका पूरा पैलेस था वो बिल्कुल शांत मतलब सुनसान एकदम अकेला पड़ गया था। Tirumalambal, distraught and upset, tried her best to resolve the issue but failed. With no other alternative, she decided to seek the help of Tenali Rama, the court's brilliant and witty poet। ठीक है, तो जो महारानी थी उन्होंने क्या कर लिया, हार मान ली, और उनको आखिरकार मतलब उन्होंने बहुत कोशिश करी महाराज को मनाने की, बट फिर भी महाराज नहीं माने, तो उन्होंने आखिर में क्या डिसाइड करा, वो किसकी मदद लेगी, सीक द हेल्प ऑफ तेनाली रामा, तेनाली रामा की मदद लेंगी, जो क्या था, कोर्ट्स ब्रिलियंट मतलब दरबार का बहुत ही शानदार, बहुत ही बुद्धिमान क्या था, और विटी मतलब होता चालाक पोएट था। रामा लिसन पेशेंटली एज द क्वीन रिकाउंटेड द इंसिडेंट इन डिटेल। ठीक है, तो रामा ने क्या करा, महारानी जब बता रही थी पूरी चीज़ मतलब इंसिडेंट की पूरी घटना के बारे में, तो बहुत ही ध्यान से उनकी बात सुनी। द किंग रोट अ पोएम, सी बिगेन हर वॉइस ट्रेम्बलिंग। ठीक है, तो महारानी ने बताना शुरू करा कि हुआ क्या था। तो महारानी ने बोला कि जो किंग है मतलब जो राजा, उन्होंने एक कविता लिखी थी। इट वॉज फिल्ड विद द वेग एक्सप्रेशन सच एज मून, स्टार, ब्यूटीफुल स्काई, बट इट मेड नो सेंस। ठीक है, तो मतलब उस कहानी, उस कविता में, सॉरी पोम, इसको ऐसे पोम पढ़ते हैं, मतलब इसकी प्रोनाउंसिएशन पोम होती है, बट नॉर्मली पोएम बोलते हैं इसको। ठीक है, तो इसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन होती है पोम बोलते हैं इसको। ठीक है, पोम मतलब कविता। तो उन्होंने एक कविता लिखी थी जो क्या थी, बहुत ही वेग थी, वेग मतलब जिसका मतलब नहीं निकल रहा था, कि समझ नहीं आ रहा था उसमें है क्या एक्चुअल में। सो उसमें उन्होंने सन की बात करी, मून की, स्टार्स, ब्यूटीफुल स्काई की बात करी, बट उस पूरी कविता का कोई भी क्या नहीं बन रहा था, सेंस नहीं बन पा रहा था। when he tried reciting it to his ministers, they all avoided him, making excuses. It was late evening when he came to me seeking an audience। ठीक है, तो मतलब महाराज ने पहले अपने मिनिस्टर, अपने मंत्रियों को कविता सुनाने चाहिए, बट मंत्रियों ने क्या कर दिया, बहाने बना दिए और उनकी कविता नहीं सुनी। उसके बाद रात में मतलब बहुत ही शाम को, लेट इवनिंग में महाराज जो थे वो महारानी के पास आए, ताकि महारानी उनकी कविता को सुन सके, उनकी क्या मिले, उनको ऑडियंस बन सके उनके। ठीक है, ऑडियंस क्या होती है, जो सुनता है, जो सुनता है। ठीक है,
He began reciting it to me, but I was so exhausted after a retiring day that I yawned not once but several times. ठीक है, तो वो महारानी के पास आए, उन्होंने वो कविता महारानी को सुनाना स्टार्ट करा, बट जो महारानी थी वो पूरा दिन उन्होंने इतना मतलब कुछ काम करा था कि वो बहुत ज़्यादा थक गई थी। एग्जॉस्टेड मतलब होता है बहुत ज़्यादा थक जाना। तो उनको क्या आ रही थी, बार बार उबासी आ रही थी। एक बार उबासी नहीं, उनको बहुत सवरल मतलब बहुत बार क्या आ गई, उबासी आ गई। द किंग थॉट आई वॉज डिसरिस्पेक्टिंग हिज पोम एंड स्ट्रोम्ड ऑफ। ठीक है, तो राजा को ऐसा लगा कि जो रानी वो क्या कर रही है, डिसरिस्पेक्ट कर रही है, मतलब अनादर कर रही हैं उनकी पोम का, इसीलिए वो क्या हो गए, तूफ़ान की तरह वहाँ से चले गए। सिंस देन ही हैज़ नॉट स्पोकन टू मी। तो महारानी ने बोला कि तब से राजा ने मेरे से, मतलब किंग ने, कृष्णदेवर राय ने उनसे बात नहीं कर रही है। इफ़ आई हैड नोन दिस वुड हैपन आई वुड हैव चूज़न अनदर डे। तो रानी ने बोला कि अगर मुझे पता होता कि ऐसा कुछ होने वाला है तो मैं उस दिन पोयम सुनती ही नहीं, मैं किसी और दिन पोयम सुन लेती। हेल्प मी प्लीज़ रामा, ओनली यू कैन हेल्प द किंग अंडरस्टैंड। ठीक है, तो उन्होंने रामानाथा से बोला, सॉरी हाँ तेनाली रामा से बोला, नॉट रामानाथा, सॉरी तेनाली रामा से बोला कि प्लीज़ मेरी हेल्प करो राजा को समझाने में कि मेरी कोई गलती नहीं थी, मैं उस दिन बहुत थकी हुई थी, इस वजह से मेरे को क्या आ गई, उबासी आ गई। रामा नोडेड थॉटफुली। ठीक है, रामा ने अपनी जो है गर्दन हिलाई बहुत सोच विचार करके। इफ़ यू लाइक आई विल ट्राई माई बेस्ट टू रिजॉल्व दिस मैटर योर हाइनेस। ठीक है, तो महारानी सॉरी वो तेनाली रामा ने बोला कि अगर आप चाहें तो मैं अपना मतलब पूरी कोशिश करूँगा इस समस्या को सॉल्व करने की महारानी। हाँ, बट दिस नीड अ वेल प्लान अप्रोच एंड आई मे नीड टाइम टू फाइंड द राइट स्ट्रेटजी। पर उन्होंने तेनाली रामा ने बोला कि मुझे ना थोड़ा टाइम चाहिए होगा एक स्ट्रेटजी बनाने के लिए कि मैं कैसे महाराज को समझा सकता हूँ। ठीक है, तो मुझे इसके लिए क्या लगेगा, टाइम लगेगा। द क्वीन हु हैड प्लेस्ड हर लास्ट होप इन रामा एग्रीड एंड थैंक्ड हिम प्रोफ्यूजली। ठीक है, तो रानी की जो आखिरी उम्मीद थी वो तेनाली रामा ही था, तो उसने क्या कर ली, रानी ने बात मान ली तेनाली रामा की। द नेक्स्ट मॉर्निंग द रॉयल कोर्ट वॉज बस्लिंग विद एक्टिविटी। अगली सुबह जो शाही दरबार था वहाँ पे क्या हो रही थी, बस्लिंग मतलब बहुत ही चहल पहल थी, और मतलब सब बातचीत कर रहे थे। वहाँ पे मिनिस्टर्स थे, स्कॉलर्स थे, कोर्टयार्ड्स थे। ठीक है, दरबारी थे। फिल्ड द कोर्ट रूम हिट्स intricately carved pillars towering towards the high ceiling। ठीक है, सो बेसिकली वहाँ का जो दरबार था वो बहुत ही शानदार था। वहाँ के जो पिलर्स थे वो उनमें क्या थे, कार्व्ड, इंट्रिकेटली कार्व्ड मतलब होता है, आपने देखा होगा आप अगर आप अक्षरधाम गए होंगे कभी, दिल्ली में जो सिचुएटेड है अक्षरधाम मंदिर, तो वहाँ पे आपने देखा होगा, और भी बहुत सारे मंदिर में होता है, बट रिसेंटली मेरे को अक्षरधाम याद आ रहा, तो मैं उसके बारे में बता रही हूँ कि वहाँ पे जितने भी पिलर्स हैं, जितने भी वॉल्स हैं, वो उसमें कुछ ना कुछ क्या है, पेंटिंग कुछ ना कुछ बना रखा है, कोई मतलब मूर्ति बना रखी है बहुत ही बारीकी से, मतलब इतना सुंदर कि मैं बता नहीं सकती, कि ऐसा लगेगा पता नहीं कितनी मेहनत से बनाया होगा। मतलब काव मतलब जैसे पत्थर को तोड़ तोड़ के क्या बना रखी है उसमें, बहुत ही सुंदर सुंदर सी क्या बना रखी है, मूर्तियाँ बना रखी है, डिफरेंट भगवान की डिफरेंट डिज़ाइन बना रखे हैं उसको तोड़ के। ऐसे ही वहाँ के भी क्या थे, बहुत ही इंट्रिकेटली कार्व्ड पिलर्स थे। उसके बाद रेज ऑफ सनलाइट स्ट्रीम थ्रू द ओपन विंडोज illuminating the floor adorned with exquisite रक्स। ठीक है, बेसिकली वहाँ पे क्या थी, जो विंडोज़ थी वहाँ से सूरज की रोशनी आ रही थी और वो रोशनी फैला रही थी, और जो वो रक्स मतलब बहुत ही महंगे बहुत ही शानदार क्या थे, रक्स मतलब होता है नीचे बिछाने वाला जो कालीन होता है उसको बोलते हैं रक्स। डिस्पाइट द लाइवली चैटर अटेंशन हंग इन द एयर। मतलब इतनी बातचीत, इतनी मतलब हल्ला बुल्ला होने के बावजूद भी क्या हो रहा था, वहाँ पे एक टेंशन थी। द किंग सेट ऑन हिज ऑर्नेंट थ्रोन। ठीक है, थ्रोन मतलब होता है सिंहासन, ऑर्नेंट मतलब होता है बहुत ही शानदार सजा, मतलब बहुत ही, यहाँ पे स्पेलिंग, ऑर्नेट मतलब होता है बहुत ही मतलब सजा रखा था उस सिंहासन उनका, उसमें बैठे। हिज एक्सप्रेशन स्ट्रीन ही शार्प आइज स्कैनिंग द रूम। इट वॉज एविडेंट दैट द अनरिजॉल्व्ड क्वेरल स्टिल्ड गॉन्ड एट हिम। ठीक है, तो अभी वो क्या थे, मतलब उनका जो
लड़ाई थी वो अभी भी चल रही थी और उससे वो अभी भी क्या थे, परेशान थे। द कोर्ट डिस्कशन वॉज सेंटर्ड ऑन इम्प्रूविंग पैडी कल्टिवेशन इन द एम्पायर। ठीक है, तो वहाँ पे डिस्कशन किस बात पे हो रहा था कि पैडी, पैडी मतलब होता है चावल की जो खेती है उसको क्या करना है, इम्प्रूव करने के बारे में डिस्कशन हो रहा था कि कैसे वो चावल की खेती को बढ़ा सकते हैं। वन बाय वन द मिनिस्टर्स रोज टू प्रेजेंट देयर आइडियाज, सम सजेस्टेड एक्सपेंडिंग इरीगेशन नेटवर्क्स वाइल अदर एडवोकेटेड फॉर बेटर मैन्योर। ठीक है, तो मतलब सबने अपनी सलाह दी कि हम कैसे चावल की खेती बढ़ा सकते हैं। किसी ने कहा कि हमें क्या करना चाहिए, इरीगेशन नेटवर्क, इरीगेशन मतलब होता है सिंचाई, सिंचाई के जो नेटवर्क्स हैं उनको क्या करना पड़ेगा, एक्सपेंड करना पड़ेगा और फैलाना पड़ेगा। और कुछ ने बोला कि बेटर मैन्योर, मैन्योर मतलब होता है खाद, के हमें क्या करना पड़ेगा, अच्छी खाद देनी पड़ेगी। एमिड दी सजेशंस तेनाली रामा स्टूड क्वाइटली एट द एज ऑफ द कोर्ट ऑब्जर्विंग एवरीवन विद एन अम्यूज्ड स्माइल। ठीक है, तो सब अपनी सलाह दे रहे थे और जो तेनाली रामा था वो एकदम कोने में क्या था, खड़ा हुआ था बहुत ही शांति से और सबको बहुत ही मतलब ध्यान से ऑब्जर्व कर रहा था और उसके चेहरे पे क्या थी, बहुत ही सिंपल सी स्माइल थी। फाइनली द किंग कॉल्ड अपॉन रामा, फिर आखिरकार राजा ने क्या हुआ, तेनाली रामा को बुलाया। द चैटर इन द कोर्ट डाइड डाउन एज ऑल आईज टर्न टू हिम। ठीक है, तो जो चैटर, चैटर मतलब होता है जो बातचीत थी वो क्या हो रहा था, मतलब थम गई थी। और चैटर एक तरह से होता नहीं, जब बहुत सारे लोग आपस में बात करते हैं तो आवाज़ कम और शोर ज़्यादा लगता है, तो उसको एक तरह से चैटर बोलते हैं। ठीक है, इन द कोर्ट डाइड डाउन एज ऑल आईज टर्न टू हिम। ठीक है, जैसे ही राजा ने तेनाली रामा को बुलाया तो सबकी नज़रें तेनाली रामा की ओर चली गई। रामा अप्रोच द थ्रोन कैरिंग अ प्लेट फुल ऑफ पैडी सीड्स। ठीक है, रामा जो थे वो रामा, तेनाली रामा जो था वो राजा के सिंहासन के पास गया, उसमें अपने साथ एक प्लेट लेके गया जिसमें क्या थे, पैडी सीड मतलब गेहूँ, गेहूँ के बीज थे। बोइंग लो ही बिगेन, योर मैजेस्टी आई ब्रिंग यू अ रिवोल्यूशनरी टाइप ऑफ पैडी सीड्स। ठीक है, रेवोल्यूशनरी टाइप ऑफ पैडी सीड्स, मतलब अपने तेनालीरामा ने क्या बोला कि महाराज मैं आपके लिए क्या लेके आया हूँ, बहुत ही रेवोल्यूशनरी मतलब होता है क्रांति लाने वाले बीज लेके आया हूँ। इफ़ दीज आर सोन द ईल्ड विल बी 3 times ग्रेटर दैन द करेंट रिजल्ट। उसने बोला, रामा ने कि अगर ये बीज उगाए बोए जाएंगे तो जो ईल्ड है, जो मतलब जो फसल है, जो आउटपुट होता है, जैसे हम जो भी चीज़ उगाते हैं उसका कोई आउटपुट होता है ना खेत से, तो जो ईल्ड है वो क्या हो जाएगी, 3 times ग्रेटर हो जाएगी। मतलब जितनी अब अभी के टाइम पे जितनी ईल्ड है उससे 3 times हो जाएगी ईल्ड अगर हम ये बीज का यूज़ करेंगे। अब मरमर स्वेप्ट थ्रू द रूम। ठीक है, एक क्या हो गई, नहीं होता जब हम कुछ ऐसी चीज़ सुनते हैं जो हमें लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, तो मरमर मतलब होता है कि बात करना, मतलब फुसफुसा के बात करना एक तरह से। वन ऑफ द कोर्टियार्स नोन फॉर हिज सरकाज़म। ठीक है, एक जो दरबारी था वो अपनी सरकाज़, सरकाज़ मतलब आज के टाइम पे इसको आप बोल सकते हो रोस्ट, जैसे रोस्ट करते हैं आज के टाइम पे, तो उसी को बोलते हैं सरकाज़म। मतलब कोई बात बोलना पर वो बात अच्छे के लिए नहीं, एक तरह से हम उसको क्या कर रहे हैं, बुराई कर रहे हैं, पर समझ जाओ, सरकाज़ मतलब रोस्ट करना। विस्पर्ड जस्ट लाउड इनफ टू बी हर्ड। ठीक है, उसने मतलब बोला तो बहुत धीरे से बोला, पर इतना बोला, इतनी तेज़ आवाज़ आई उसकी कि ताकि सबको सुनाई दे सके वो बोल क्या रहा है। आई वॉन्डर इफ़ दीज आर मैजिक सीड्स नेक्स्ट ही विल क्लेम दे ग्रो विदाउट वाटर, है ना। तो उसने क्या बोला कि मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद ये क्या है, मैजिक जादुई बीज हैं। ठीक है, और अब ये बोलने वाले हैं कि ये बिना पानी के भी उग जाएंगे। अनदर मटर्ड परहैप्स ही फाउंड दैम ऑन द मून, है ना। तो किसी और ने क्या बोला कि शायद लगता है कि इन्होंने ये बीज कहाँ मिले, इनको चांद पे मिले। स्नीकर्स रिपल्ड थ्रू द कोर्ट। तो स्नीकर्स मतलब होता है थोड़ा, मतलब जैसे नहीं होता जब हम मजाक करते हैं, एक किसी पे कोई रोस्ट कर रहा होता है, किसी का मजाक उड़ा रहा होता है, तो स्नीकर्स रिपल्ड। स्नीकर्स रिपल्ड थ्रू द कोर्ट मतलब सब ना हंसने लग गए धीरे धीरे। स्नीकर्स मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है
सप्रेस लाफ्टर मतलब सब हंस तो रहे हैं पर अपनी हंसी को दबा रहे हैं ताकि ज़्यादा तेज आवाज़ ना आ सके। द किंग फ्राउंड अनइम्प्रेस, ठीक है, तो जो राजा था वो क्या हो गया, गुस्सा हो गया, और अनइम्प्रेस मतलब थोड़ा वो हो गया, नाराज़ हो गया। दैट साउंड एब्सर्ड, अब एब्सर्ड मतलब क्या होता है, इलॉजिकल, ठीक है, एब्सर्ड मतलब होता है इलॉजिकल। तो महाराज ने बोला ये तो बिल्कुल इलॉजिकल सी बात है कि अगर हम एक बीज बोएंगे तो उसका जो क्या है उत्पादन है, जो भी यील्ड है वो क्या हो जाएगी, 3 टाइम्स हो जाएगी। Such cultivation would need special soil, manure and paste and insect repellents. If by chance something were to go wrong, our farmers would suffer, ठीक है। उन्होंने बोला, राजा ने बोला कि ऐसे कल्टीवेशन के लिए हमें क्या चाहिए होगा, स्पेशल सॉइल, एक मतलब विशेष मिट्टी चाहिए होगी, मैन्योर खाद चाहिए होगी, पेस्ट मतलब होता है कीड़े मारने वाली दवाई जो होती है, इंसेक्ट रेपेलेंट्स, ठीक है, इंसेक्ट रेपेलेंट्स मतलब वही मतलब कीड़े मारने की जो दवाई होती है। इफ़ बाई चांस अगर कुछ गलत हो गया तो फार्मर को क्या करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ेगा। रामा स्माइल्ड अनफेस्ड, बिना चिंता के रामा ने क्या करा, स्माइल करा। दैट मे बी ट्रू योर मैजेस्टी, बट द रियल इशू लाइज नॉट विद द सीड्स दैमसेल्फ बट विद इन द पर्सन हु सोज दैम, ठीक है। तो राजा ने क्या बोला कि राजा ने सॉरी रामा ने बोला कि अगर ऐसा कुछ हुआ भी तो गलती बीजों की थोड़ी ना है, तो इशू बीजों का थोड़ी ना होगा, इशू तो उस पर्सन का होगा ना जो बीज बो रहा है। As the hush fell over the court as Rama's words hung in the air, the king's eyebrows frowned. What is the wrong with the person who sows the seed? Speak clearly, Rama, he roared, ठीक है। तो हस फैल मतलब होता है कि एक तरह से असमंजस पैदा हो गई, और हंग इन द एयर मतलब होता है किसी चीज़ का जो मीनिंग है वो क्लियर ना हो पा रहा, कि मतलब रामा ने जो बोला उस बात का मतलब क्या था, ये किसी को समझ में नहीं आ रहा था। तो किंग ने अपनी जो आईब्रो है वो क्या कर ली, चढ़ा ली, मतलब नहीं होता जब हम कुछ करते हैं, कुछ गुस्सा करते हैं या फिर, तो हमारी आईब्रोज क्या होती हैं, डिफरेंट डिफरेंट शेप्स बनते हैं, है ना। आईब्रोज का हमें गुस्सा करना होता है तो अलग बनता है ना, हम चिढ़ जाते हैं तो अलग बनता है। तो ऐसे ही फ्राउंड अपनी आईब्रोज उठा ली, और उन्होंने बोला रामा से कि उस आदमी के साथ क्या दिक्कत होगी, अगर मतलब क्या गलत होगा उस आदमी में जो बीज बोएगा, है ना, मुझे साफ साफ बताओ रामा, ऐसा उन्होंने बोला। रोड मतलब होता थोड़ा चिल्ला के, थोड़ा ज़ोर से बोला। रामा ग्लैंस्ड अराउंड द कोर्ट, ही शार्प गेज मीटिंग द स्पेक्टिकल आइज ऑफ द कोर्ट यार्ड्स, ठीक है। तो स्पेक्टिकल मतलब होता है संदेह मतलब उनको डाउट था, ठीक है। तो रामा ने क्या करा, अपने पूरे कोर्ट के अराउंड देखा और सबकी नज़रें उस पर थी, बहुत ही, और मतलब सबकी नज़रों में देखा, जिनकी नज़रों में क्या था, संदेह था उसके लिए। इफ़ वन वर टू सो सीड विदाउट प्रॉपर केयर नो वन वुड रीप अ गुड हार्वेस्ट, ठीक है। उन्होंने बोला, रामा ने बोला कि अगर कोई जो बीज बो रहा है वो अगर प्रॉपर केयर के साथ बीज नहीं बोएगा तो अच्छी फसल कैसे होगी। He said pausing for effect, and what if the person had a habit of yawning while sowing, ठीक है। उसने बोला कि अगर क्या पता कि आदमी को अगर उबासी लेने की आदत हो बीज बोते टाइम, wouldn't the seed scatter unevenly, तो क्या वो जो बीज है वो unevenly मतलब होता है कि अलग थलग, मतलब सही से कैसे हो पाएंगे, सही से लग कैसे पाएंगे। द कोर्ट इरप्टेड इंटू लाफ्टर, द अर्लियर सरकाज़म रिप्लेस्ड बाय जेन्युइन अम्यूजमेंट, ठीक है। सबको थोड़ा अचंभा हुआ और सब क्या करने लग गए, हंसने लग गए, ठीक है। इवन द किंग कॉट ऑफ गार्ड साइटेड even the king caught off guard sighed and instinctively yawned। तो मतलब राजा भी जो था वो क्या हो गया, थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा था उसको क्या हो रहा है, और वो भी क्या करने लग गया, उबासी लेने लग गया। रामा वॉच्ड हिम कीनली देन कंटिन्यूड, योर मैजेस्टी इज देयर एनीवन इन दिस वर्ल्ड हु डज नॉट यॉन, इट इज़ नेचुरल एज ब्रीदिंग, ठीक है। तो रामा ने बोला कि महाराज क्या
कोई ऐसा है जो उबासी नहीं लेता? उबासी तो एक नेचुरल प्रोसेस है, जैसे हम सांस लेते हैं ऐसी क्या होती है, उबासी भी आ जाती है। द किंग्स एक्सप्रेशन शिफ्टेड एज रियलाइजेशन डाउन, ठीक है। जैसे ही बात रामा ने बोली तो उनको याद आया कि कुछ तो मतलब उनको फील हुआ। एक्सप्रेशन शिफ्टेड एज रियलाइजेशन डाउन, ठीक है, तो उनको कुछ रियलाइज़ होने लग गया। हीज़ माइंड रेज्ड बैक टू द क्वेरल विद द क्वीन, ठीक है, उनका जो दिमाग था वो उनकी लड़ाई की तरफ गया जो उन्होंने क्या करी थी, अपनी रानी से कर ली थी। किस बात पे? क्योंकि रानी ने क्या कर दी थी, उबासी ले ली थी। ही रिमेंबर्ड स्कॉल्डिंग हर हार्शली फॉर यॉर्निंग वाइल ही रिसाइडेड हिज पोएम, ठीक है, उनको याद आया कि उन्होंने महारानी को रानी को बहुत ही बुरी तरह से डांटा था क्योंकि वो क्या कर रही थी, उबासी ले रही थी। उसके बाद है he realized how unfair he had been. If I had known that yawning was not a sign of disrespect, I wouldn't have taken her gesture so personally. He thought regret filling his heart, ठीक है। तो उन्होंने मतलब सोचा कि जो उबासी है वो एक तरह से मतलब डिसरिस्पेक्ट थोड़ी ना है। अगर हम उबासी ले रहे हैं इसका मतलब ये थोड़ा ना कि हम किसी और की क्या कर रहे हैं, अपमान कर रहे हैं, ठीक है। तो उन्होंने बोला मतलब उन्होंने क्या सोचा कि आई वुडंट हैव टेकन हर गेस्चर सो पर्सनली, मुझे उनका जो ये बर्ताव था, उनकी उबासी लेना इतना पर्सनली नहीं लेना चाहिए था, मतलब अपने आप को अपमानित नहीं समझना चाहिए था उनकी उबासी लेने से। ही थॉट रिग्रेट फीलिंग हिज हार्ट, ठीक है, उन्होंने सोचा और रिग्रेट फीलिंग हिज हार्ट, उनके मन में क्या भर गया, रिग्रेट मतलब होता है पश्चाताप, ठीक है। दैट इवनिंग द किंग अप्रोच द क्वीन विद अ सॉफ्टन एक्सप्रेशन, उस दिन शाम को राजा जो है वो रानी के पास गए और बहुत ही मतलब प्यार से, मतलब सॉफ्टन एक्सप्रेशन मतलब होता है बहुत ही प्यारे उससे एक्सप्रेशन, जो हम बर्ताव करते जैसे हम बर्ताव करते हैं एक्सप्रेशन। तिरुम्बालम्बला ही बिगेन हिज वॉइस जेंटल, आई हैव बीन फुलिश, आई सी नाउ दैट आई हैव ओवर रिएक्टेड, आई लेट माई प्राइड ब्लाइंड मी, आई एम सो सॉरी, ठीक है। तो जो राजा थे उन्होंने बोला कि मैं कितना मतलब मूर्ख हूँ, है ना, मैंने बहुत ज़्यादा ही क्या कर दिया, ओवर रिएक्ट मतलब हद से ज़्यादा क्या कर दिया, रिएक्ट कर दिया। और आई लेट माई प्राइड ब्लाइंड, मैंने अपने अहंकार को मतलब हावी होने दिया अपने आप पर, मुझे मैं क्या कर दो, माफ़ कर दो, आई एम सॉरी। द क्वीन हु हैड लॉन्ग्ड फॉर दिस मोमेंट स्माइल्ड एंड रिप्लाइड, इफ़ यू लाइक वी कैन लिव दिस क्वेरल बिहाइंड अस, आई वुड वेरी मच लाइक टू लिसन टू योर पोएम, ठीक है। तो महारानी ने बोला कि महारानी खुश हो गई, उन्होंने बोला कि अगर हम चाहें तो हम क्या कर सकते हैं, इसको क्वेरल को यहीं पे ख़त्म कर सकते हैं, और मैं मतलब आपकी क्या करना, कविता सुननी चाहती हूँ, ठीक है, सुनना चाहती हूँ। रामा हु हैज़ ऑर्केस्ट्रेटेड दिस सेटलमेंट, ऑर्केस्ट्रेटेड मतलब अरेंज्ड, जिसने ये सारी मतलब राजा को समझाया कि मतलब सीधी तरीके से नहीं पर उल्टे तरीके से बताया कि यौन मतलब होता है उबासी लेना, क्या है, गलत बात नहीं है, कुछ किसी को भी क्या आ सकती है, उबासी आ सकती है। फेल्ट विक्टोरियस मतलब होता है उसको जीत का अनुभव हुआ। द किंग एंड द क्वीन लेटर प्रेजेंटेड हिम विद वैल्यूएबल गिफ्ट्स फॉर हिज सर्विसेज, ठीक है। तो राजा रानी ने उसको क्या दिए, बहुत ही वैल्यूएबल मतलब बहुत ही वैल्यू वाले क्या दिए, गिफ्ट दिए। द रॉयल कपल्स बॉन्ड वॉज रिस्टोर्ड एंड द पैलेस ब्रिम्ड वंस अगेन विद जॉय एंड लाफ्टर, ठीक है। तो राजा और रानी रॉयल कपल्स मतलब शाही जो जोड़े थे उन्होंने क्या किया, वो दोबारा क्या हो गए, रिस्टोर्ड मतलब उनका जो रिश्ता है वो दोबारा क्या हो गया, अच्छा हो गया। और जो पैलेस था, उनका जो महल था वो क्या हो गया, खुशियों से भर गया और खुशियों से भर गया, ठीक है। तो ये कहानी थी, बहुत ही छोटी कहानी थी, बहुत ही प्यारी कहानी थी। इसमें तेनालीरामा जो थे उनकी इंटेलिजेंस के बारे में बताया गया था कि कितने इंटेलिजेंट थे और हर मतलब प्रॉब्लम का वो सॉल्यूशन क्या करते थे, चुटकियों में निकाल देते थे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।